आज हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे कि कोई भी कार सर्विस सेंटर वाले एक नॉर्मल लोगों को कैसे लूटते हैं, कैसे वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कमाते हैं, किस तरह उनकी पर्स को ढीली करते हैं। इसके बारे में थोड़ा आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। तो प्लीज़ इस चैनल पे लास्ट तक इस वीडियो पे हमारे साथ बने रहें। देखिए, हम हो या आप हो, लोगों को ये लगता है कि कार से आ रहे हैं, कितने पैसे वाले हैं। एक नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो एक नॉर्मल लोगों को कार ख़रीदने में न जाने कितनी टाइम लग जाती है। काफ़ी सोचने के बाद एक आदमी बहुत मेहनत करके एक कार ख़रीदता है जिसकी कि पर मंथ उसको EMI भरनी पड़ती है। अब आप इसी से सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ में एक नॉर्मल लोगों के लिए कार लेना कितनी बड़ी बात है। और कार लेने के बावजूद अगर आप जाते हैं किसी भी सर्विस सेंटर में और अननेसेसरी कोई आपसे फालतू का पैसा चार्ज करता है, तो फिर हम लोगों को या फिर आपको कैसा आपके दिल पे गुजरता होगा, वो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इस चीज़ों से आगाह करना चाहता हूँ कि आप कहीं भी सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वो किन किन चीज़ों को बोल करके, कैसे आपको कन्विंस करके और कहाँ पे वो अपना लेबर चार्ज जोड़ करके और कैसे जो है अपने रेवेन्यू को जनरेट करते हैं और आपकी पैंट की जेब को ढीली करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लास्ट तक अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा। इससे थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर रहेगी कि अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हैं अपनी कार को लेकर के तो कहाँ पे और कैसे काम कराना है, कैसे आपको पैसा किस जगह पे आपको सेव करना है। तो लास्ट तक अगर आप इस वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में ज़रूर आएगी। अब देखिए, जैसे कि आपने सपोज़ नई गाड़ी ख़रीदी है। नई गाड़ी ख़रीदने के बाद क्या होता है कि आदमी, कोई भी इंसान फर्स्ट सर्विस करने के लिए ऑथोराइज कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर पे ही जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो कंपनी ऑलरेडी आपको फ्री सर्विस का वादा करती है और फ्री सर्विस देती भी है। और ये आप कभी मत सोचिए कि आप सर्विस कराने जा रहे हैं या आज आपकी पहली सर्विस है तो आपको उसके लिए कुछ कंपनी को या किसी सर्विस सेंटर वाले को पे नहीं करना, वो फ्री में आपको करके देगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वो जो फर्स्ट जो आपकी सर्विस हो वो आपको फ्री में नहीं दे रहा। आप देखते होंगे कि आपका जो मैनुअल बुक होता है, आपकी जो गाड़ी के साथ जो आपको मिलता है, उसमें एक कूपन, उस बुक में एक कूपन होता है जो कि वो लोग कूपन फाड़ के रख लेते हैं और वो कूपन वो लोग लगाते हैं डायरेक्ट कंपनी को। कंपनी उस कूपन के एगेंस्ट में उसको पेमेंट देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसी समय आपसे ऑलरेडी कंपनी 3-4 सर्विस जो भी आपको फ्री मिल रही है उसका पेमेंट ऑलरेडी आप गाड़ी खरीदते समय पेमेंट कर चुके हैं। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई फ्री सर्विस नहीं मिल रही है, आप उसकी पेमेंट ऑलरेडी गाड़ी लेते वक्त कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। देखिए, जब आप किसी भी सर्विस सेंटर में अपनी कार को लेकर फर्स्ट सर्विस के लिए जाते हैं तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको फर्स्ट सर्विस के लिए 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना है। वहाँ पे जो सर्विस एडवाइज़र होता है वो आपको लाख कन्विंस करने की कोशिश करे, लाख आपको समझाने की कोशिश करे, लाख आपसे बात करने के लिए कोशिश करे। जैसे भी वो आपको कोशिश करेगा कि आपसे कुछ ना कुछ पैसा वो निकालने की कोशिश करेगा। ये भी कह सकता है इंजन कोटिंग करा लिए सर, गाड़ी नीचे से रस्ट नहीं लगेगी, एंटी रस्ट करवा लिए सर। ये तमाम चीज़ें, लंद फंद उलूल जलूल चीज़ें वो आपको कन्विंस करके चाहेगा कुछ ना कुछ आपसे बिल अपना जनरेट करना, अपना कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करना। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि आपको करना क्या है। फर्स्ट सर्विस सेंटर में पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, उसमें कुछ होता नहीं है। आपको गाड़ी की पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग होगी, वॉशिंग होगी, क्लीनिंग होगी। दूसरी बात कि गाड़ी की जो आपकी जो इंजन का ट्यूनिंग है, इंजन का साउंड है वो चेक करेगा, सस्पेंशन का नट बोल्ट चेक करेगा, जो भी आपकी फ़िल्टर से निकाल करके क्लीन करेगा, जितनी भी पैरामीटर्स है वो चेक करेगा। आपकी गाड़ी में तमाम, जैसे कि गेट का दरवाज़ा है उसमें कोई आवाज़ है या नहीं है, वो सब चीज़ें देखता है। मतलब कि आप उसको मान लीजिए जनरल चेकअप फर्स्ट सर्विस में करेगा। एक्स्ट्रा ना उसमें कोई सामान लगना है, ना किसी तरह का कोई बिल चार्ज होना है, ना ही आप एडवाइज़र के कहने पर आप उसमें कोई भी 1 रुपया का काम करवा ले। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो आपसे 1000, 2000, 3000, 4000 जो भी पैसा वो आपसे आपके बिल में वो ऐड करता है, आपको जो बिल करके जो देता है, उससे आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि उसमें उसकी भी कमीशन होती है। और किसी भी कंपनी के लिए वो एडवाइज़र बेस्ट माना जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके अपने मालिक को, अपने GM को, अपना परफॉर्मेंस को बेटर साबित करने के लिए वो अच्छा से अच्छा बिल कराने की जो कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फर्स्ट सर्विस है, गाड़ी में हमें 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। अगर वो प्रेशर डाल रहा है, कुछ कर रहा है,
तो उसकी भी व्यवस्था है कि भैया नहीं करना है मत करिए, मैं कहीं और करा लेता हूँ। हर सिटी में एक नहीं दूसरे भी आपके सर्विस सेंटर वाले मिल जाएंगे ऑथोराइज। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को यूज़ करिए, और जब आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप उसके आर्गूमेंट करने की कोशिश करिए, बेशरम बनिए, उसके सामने जो है थोड़ा आप चालाक बनने की कोशिश करिए। तो कहने का मतलब थोड़ा सा वहाँ पे स्मार्टनेस दिखाइए, ताकि उसको एडवाइज़र को या किसी को ये लगे कि नहीं ये आदमी बहुत जो है स्मार्ट है, पावरफुल है और ये काफ़ी हमसे बेटर जानता है। तब वो आपको कन्विंस करने के ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं समझेगा, वो आराम से अपना जो उसका काम है वो काम करेगा, जीरो बिल आपको दे करके नमस्कार करेगा। देखिए, कभी भी किसी भी सर्विस सेंटर में अगर वो एडवाइज़र हो या कोई भी हो, अगर आपकी बात वो नहीं मानता है, अपनी बात मनवाने के लिए आप पे हावी होता है और ज़बरदस्ती की चीज़ें आप पे लाता है, अननेसेसरी बिल को आपको बढ़ा कर देता है, तो इसका भी एक उपाय है जो कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर कोई आपसे इस तरह की हरकतें करता है तो वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा इसका क्या उपाय है। देखिए, अब आप सेकंड सर्विस कराने के लिए जब आपका टाइम आता है और सेकंड सर्विस कराने के लिए जब आप अपनी कार को लेकर के आप फिर उसी सर्विस सेंटर में जाएंगे जहां पहले सर्विस सेंटर कराए होंगे, आप तभी वहां आप जाएंगे जब आप वहां से फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे। अगर आपको काम वहाँ का सही नहीं लगता, अगर आपको लगता है वहाँ आपसे चीटिंग हुई है, आपसे कुछ गलत हुआ है, तो आपके शहर में कोई दूसरा भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर उसी कंपनी का हो सकता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, किसी के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं कि आपकी कोई मजबूरी का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब आप सेकंड सर्विस के लिए जब कार को लेके जाते हैं तो सेकंड सर्विस में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सेकंड सर्विस में एक चीज़ याद रखिएगा जो कि कंपलसरी है, इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर। जब इंजन ऑयल चेंज होगा तो ऑयल फिल्टर साथ साथ चेंज हर बार होना ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ तो होना ज़रूरी है। इसके बाद नॉर्मल कार की आपकी वॉशिंग क्लीनिंग करके देगा, जितने भी नट बोल्ट है वो चेक करेगा। आपका एसी फिल्टर हाँ वो भी चेंज करना अनिवार्य है क्योंकि गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसके अलावा जो भी है कूलेंट है, ये है वो है, तो जितने भी उसके लुब्रिकेशन है और जितने भी पैरामीटर्स है बाकायदे आपको चेक करके आपको अपडेट करके आपकी सर्विस करके दे देगा। इस सर्विस में भी थोड़ा सा आप ध्यान दें क्योंकि चूँकि आपकी सेकंड सर्विस है तो अब तक तो आप इतना स्मार्ट हो ही गए हैं कि जो पहले फर्स्ट सर्विस में जो आपके साथ हुआ या आपको जो बताया गया तो उससे आपकी समझदारी तो हो ही गई होगी कि फर्स्ट सर्विस हमने इंजन कोटिंग बताया था, एंटी रस्ट बताया था, हमको ये बताया था, वो बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सर्विस कराते हैं, जब उनका जॉब कार्ड वो प्रिंट करते हैं तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जॉब कार्ड जब वो ओरिजिनल जब वो प्रिंट होता है तो उसके पीछे वर्क का शेड्यूल भी होता है। उसमें 20, 25, 30, 5, 10 उसमें पॉइंट वाइज लिखे होते हैं कि सेकंड सर्विस में, थर्ड सर्विस में, फोर्थ सर्विस में आपको इसमें क्या क्या होना है। उससे ज़रूर आप उसकी फ़ोटो खींच करके एक बार मैच करा लीजिए कि क्या आपकी गाड़ी में वो काम हुआ है या नहीं हुआ है। कहने की बात ये है। देखिए, बहुत बार ऐसा भी देखने में आया है जो मैंने खुद देखा है कि गाड़ी जैसे कि सर्विस हो रही है, सपोज़ मान लीजिए गाड़ी आपकी वारंटी के बाहर है, गाड़ी आपकी फ्री सर्विस ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, अब आपकी गाड़ी पेड सर्विस पे आ चुकी है, मतलब कि गाड़ी की जो सर्विस है वो पेड है, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। सर्विस चार्ज जो आता है, हर सर्विस चार्ज में 20,000, 30,000, 40,000, हर सर्विस शेड्यूल पे अलग अलग लेबर चार्ज भी होते हैं। तो मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। कई बार होता क्या है कि सपोज़ गाड़ी में आपका जो है सामान पार्ट्स आपका लगा 4,000 का और लेबर चार्ज लग गई 7,000 का, मतलब कि समझ लीजिए 7 और 4 दोनों को जोड़िए प्लस जीएसटी जोड़िए, वो बिल कहाँ चला गया। लेकिन गाड़ी में सामान लगा है 4,000 का। तो थोड़ा इस पे हमेशा ध्यान दिया करिए कि लेबर चार्ज जो जोड़ा है क्या क्या जोड़ा है। जैसे कि मैंने उस बिल में आपको बताता हूँ क्या क्या जोड़ा था। पेड सर्विस की लेबर जोड़ा था, नाइट्रोजन जोड़ा था, इसके बाद आपका ये इंजन कोटिंग है, माइक कीयर है, इंटीरियर है, अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग है, एंटी रस्ट है। ऐसे करके मतलब पार्ट तो बहुत कम था और लेबर इतना ज़्यादा था। उसके बाद जीएसटी वगैरह, चले जीएसटी तो गवर्नमेंट को जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरत की है, कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है। वरना उसका क्या है, एडवाइज़र पे ही टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे आपसे 2 रुपया वो ज़्यादा से ज़्यादा निकालेगा। वो जब आपसे 2 रुपया निकालेगा तभी उसकी भी इंसेंटिव बनेगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप भी समझने की कोशिश करें कि आपसे 2 रुपया कोई ज़्यादा नहीं ले सके। जो चीज़ ज़रूरी उसको आप अवश्य करवाइए। गाड़ी चलाते हैं आपको थोड़ी बहुत आपको भी समझ में आती है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो यहाँ से आवाज़ है, ऐसे आवाज़ है, तो वहाँ कोई टेक्निकल एडवाइज़र होगा, उसको लेकर ट्रायल पे जाइए, उससे समझिए क्या है, कोई नट बोल्ट ढीला है या कोई, उसको उठा करके गाड़ी को लिफ्ट पे दिखवाइए, अपने सामने दिखवाइए कहाँ ढीला है, इस पार्ट को चेंज करना होगा कि सिर्फ इसको टाइट कर देने से मेरा काम चल जाए, कोई अननेसेसरी का कोई आपका पार्ट तो नहीं चेंज कर रहा। तो बहुत सारी चीज़ें समझने वाली है। जब तक आप खुद नहीं सचेत रहेंगे तब तो कहीं भी कोई भी आदमी आजकल तो हर एक दूसरे को काटने के लिए तो हमेशा ही तैयार रहते। तो मेरे कहने का मतलब है आप हमेशा अलर्ट रहिए।
अब देखिए, लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, पहले वीडियो का पहले बताया था कि अगर किसी ऑथोराइज सर्विस सेंटर में अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है या आपसे आप किसी से सेटिस्फाइड नहीं है या आपकी बिलिंग गड़बड़ लगती है या किसी तरह की आपकी प्रॉब्लम हुई हो, तो कोई भी कंपनी वाला हो अगर आपके साथ मिसबिहेव किया है किसी सेंटर पे, तो आप बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं, नेट पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए। आजकल बहुत आराम से कंपनी का वेबसाइट, कंपनी का कस्टमर केयर का आपका जीमेल आईडी, मेल आईडी, तमाम चीज़ें पड़ा हुआ, आरएसएम का नंबर, सीसीएम का नंबर, जोनल हेड का नंबर, मेल आईडी, तमाम चीज़ें थोड़ा सा सर्च करिए। आपको नहीं समझ में आता, किसी अपने दोस्त यार से हेल्प लीजिए। लेकिन बहुत आज के टाइम में इतना एडवांस हो गया है कि आप घर बैठे सर्च कर सकते हैं कि आप उस सर्विस सेंटर पर गए थे, आपके साथ ये चीज़ गलत हुआ है। आप खुद घर में बैठ करके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें किसको मेल करना, कहाँ कंप्लेन करता है। अगर आपने कंप्लेन कर दिया तो यकीन मानिए वहाँ का मैनेजर और जीएम सुबह सुबह देखिएगा गुलदस्ता लेकर के आपके दरवाजे पर खड़ा हो गया, सर हमसे गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए, बताइए क्या दिक्कत है, पैसा भी वापस कर देते हैं, आपका काम भी दोबारा कर देते हैं। तो आज के डेट में इतना कंपटीशन है ऑटोमोबाइल लाइन में कि कोई भी ज़रा सा भी गलती करता है तो बहुत ऊपर से उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आता है। तो इस आप ख्याल में ना रहिए, कोई आपकी सुनेगा नहीं, सुनेगा सब, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इसके साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। आप लोग का प्यार हमेशा मिलते रहता है, तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।